जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? सारी संगत को जय गुरु जी को प्रणाम, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबने जो मेरे पापा के लिए अरदास करी, उन सभी को दिल से शुक्रिया। एंड वो कहते हैं कि कुछ टाइम ऐसा होता है जिसके अंदर सही मायने में हमें अपनों की बहुत ज़रूरत होती है, और उस समय में रियल मायने में पता चलता है कि कौन हमारे साथ में है, कौन हमारे से अलग है, कौन अपने आप को हमारे साथ अपना यू नो अपने परिवार की तरह समझता है। सो आई थिंक मेरे को लगता है अभी भी कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं, जो मेरे से पूछ रहे हैं कि पापा कैसे हैं। तो अब तो पापा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब गुरु जी के पास है। और मतलब मैं कल मेरे पास में एक फ़ोन आया, मैसेंजर से बार बार कॉल आ रही थी और मैं कट कर रही थी। तो कहते कभी कभी ज़िंदगी के अंदर गुरुजी ऐसे ऐसे पल लेकर आते हैं कि हमें ये महसूस होता है उस समय कि कई बार हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हम जनरली कोशिश ये होती है कि आ, हर बंदा अपने आप को सेव करके चलता ना, कि कोई ऐसा फ़ोन कॉल ना हो, क्योंकि यहाँ फेक कॉल्स भी बहुत होती हैं, पता नहीं होता। एक आंटी मुझे बार बार कॉल कर रहे थे मैसेंजर पे, एंड मतलब मैं कट कर रही थी, पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे लगा कि एक बार मैं वो फ़ोन उठा ही लेती हूँ। एंड मैंने वो फ़ोन उठाया तो मतलब कहते ना, जैसे मैं आपके साथ में आपका अपना जो सत्संग आज शेयर करूँगी, ये पापा का लास्ट डे जब वो हमारे साथ थे। एंड क्योंकि 3-4 दिन से वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, लाइक उनका बीपी बहुत लो था। और सबसे पहले तो मैं आज मतलब सही मायने में गुरुजी को ये शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मतलब मैंने वो भी भाई बहन देखे हैं, वो लोग भी देखे हैं जो तरसते हैं, लाइक, और पेरेंट्स को देखा है कि वो तरसते हैं कि उनके बच्चे उनकी केयर करें। एंड बेटियां तो देखो सभी की होती हैं जिनको अपने पापा से बहुत प्यार होता है, लेकिन बेटे बहुत रेयर होते हैं जो अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स की बहुत 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 केयर करते हैं। और उनमें से एक कहते हैं ना, बेशकीमती नायाब हीरा गुरुजी ने हमारे को दिया, मेरे भाई के रूप में, जिसने कोई कहते हैं ना कोई कसर नहीं छोड़ी पापा के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ दिलवाने के लिए, कि हर हाल में उनकी केयर बहुत अच्छे से अच्छी हो सके। तो वो भी शायद पापा की बहुत बड़ी किस्मत थी कि उनको गुरुजी ने इतना प्यारा बेटा दिया। और हमारी शायद एक, वो कहते हैं ना कि बहुत प्यारी सी एक चीज़ मतलब हमेशा सुनने में आती है कि जो बच्चे होते हैं बेसिकली वो अगर फलते फूलते हैं, कुछ बनते हैं, अगर वो संस्कारित होते हैं, तो अपने माँ बाप के कर्मों के, अपने पेरेंट्स के प्यार और उनकी वजह से होते हैं। और इस उसके माध्यम से गुरुजी ने एक चीज़ और ये दिखाई कि जो हमारे जिनके जितने मतलब श्वास हैं, और जो किसी से लेन देन है, जो किसी से कर्ज होता है, वो जब तक हमारा कंप्लीट नहीं होता ना, हमारे श्वास अटके ही रहते हैं। मीन्स तब तक हम
वो जो श्वास गुरुजी ने दिए हैं, जो सांसें, वो तो हमने लेनी है। एंड जब वो आंटी का फ़ोन आया, तो क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि मैं भी कोई इतना उसमें नहीं हूँ कि बहुत एनर्जेटिक वे में हो बंदा, और किसी की कोई जैसे अदरवाइज़ तो क्या होता था कि कोई कॉल आती थी, कोई मैसेज भी आता था, तो इमीडिएट ये लगता था कि चलो सत्संग करते हैं, शायद पता नहीं इनके माध्यम से गुरुजी और कितने लोगों को क्या सुनाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो वो आंटी ने रोते हुए मुझे, मतलब वो उसने हिम्मत नहीं हारी, कम से कम भी उसने मुझे 6-7 फ़ोन कर डाले। आखिर हार के मेरे को लगा मेरे को उठा लेना चाहिए, कि मैं एक बार उठाऊं तो अगर किसी जेंट्स की आवाज़ होएगी तो मैं बंद कर दूंगी, लेकिन ये लेडी है, और हो सकता है कि पता नहीं वो क्यों इतना फ़ोन कर रही है और बार बार कर रही है। तो वो रोते हुए उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैंने आपके पापा का देखा, सुना, पढ़ा, और मुझे बहुत दुख हुआ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो रो रही थी इसलिए क्योंकि उसने मुझे बताया कि उसके पापा सेम कंडीशन में और सेम डेट की वजह से, लाइक मेरे पापा को 22 दिसंबर को ब्रेन हैमरेज हुआ था, एंड उन आंटी के पापा को भी ब्रेन हैमरेज हुआ 22 दिसंबर को ही। एंड वो जो आंटी है, उन्होंने जब मुझे ये चीज़ें रोते हुए बताई कि लाइक मैंने तब अपने आप को ये महसूस करा कि गुरुजी ने हमें कितना 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 ब्लेस किया है। और वो बताने लगी कि हम भी 2 सिस्टर्स और एक ब्रदर है, एंड मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मेरे पापा जो हैं वो बाहर रहते हैं। और मतलब मेरा ब्रदर उनकी बिल्कुल केयर नहीं करता, मम्मा भी बहुत बीमार है, मतलब बुजुर्ग ही हैं। एंड आंटी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। और आपको मैंने देखा तो मेरे को भी ये लगा कि मुझे भी पापा को मंत्र जाप कराना है, लेकिन मेरे पापा भी नहीं बोल पाते। मतलब लेकिन जब वो मंत्र जाप बोलते हैं तो वो क्लियरली बोल लेते हैं, अदरवाइज़ उनकी आवाज़ समझ में नहीं आती। तो मैं क्या करूँ, बहुत तड़प रही थी क्योंकि बेटियां तो तड़पती है ना माता पिता का दुख देख करके। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको आज सच्चाई बताऊँ, आज का सत्संग जो है वो सीरियसली बहुत स्पेशल सत्संग है, क्योंकि इससे एक्चुअली में हमें ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि प्यार एक्चुअली में सिर्फ वो नहीं है कि हम अपने अपनों को अपनी आंखों के सामने देखें। माँ बाप, बच्चे, हम लोग एक दूसरे से इतने कनेक्टेड होते हैं कि हम लोग उनके लिए बहुत खिंच महसूस करते हैं ना, बहुत प्यार फील करते हैं। और ये सोचते हैं कि हमारे अपने जो हैं, इतने लालची हो जाते हैं हम कि सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा का हाथ मेरे सिर पे बना रहना चाहिए, मेरे पापा कहीं ना जाएं, मेरी मम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हम सोचते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम सेम उसी कंडीशन में होते, लाइक जैसे मेरे पापा आज 10 महीने से बेड पे थे, उनको नाक में नली लगी हुई थी, जिन लोगों ने उनका वीडियो या पिक देखी हो, बहुत हेल्दी, मीन्स मेरे से डबल हेल्दी थे वो, आपने अगर पिक देखी हो। और बड़ी बड़ी मूछें, बहुत स्मार्ट, हैंडसम। लेकिन एक टाइम आया कि बीमार होते चले गए, और 10 महीने से उन्होंने ना खाया था ना पिया था, मुंह से हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते थे, और एक साइड पैरालिसिस होने की वजह से वो बोल भी नहीं सकते थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। और पर आज ये महसूस होता है कि उन्होंने कितना कष्ट झेला, कितना दुख झेला, लेकिन अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे कहीं टूट ना जाएं या मेरी बीवी कहीं टूट ना जाए या उनको ये महसूस ना हो, उन्होंने हमें अपना कभी दर्द जो है ना महसूस होने ही नहीं दिया। और चौथी बार भी मैं आपको बताऊं, पर गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। और अगर हम समझें तो आज मैं रियल मायने में ये समझ सकती हूँ कि क्योंकि मेरे पापा अ, शिव जी को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे, इसलिए शायद गुरुजी महाराज ने, जो कि हमारे महाशिव हैं, उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, उनकी
जो कहते हैं ना कि कर्म कटवाने के लिए उन्होंने मेरे माध्यम से, मेरे थ्रू, मतलब मुझे अपने साथ जोड़ा, अपने साथ कनेक्ट किया, और मेरे माध्यम से वो कहीं ना कहीं पापा के साथ जुड़े रहे। एंड जिस दिन पापा मेरे गए, उस दिन पता नहीं, क्योंकि वो 3-4 दिन से इतना ज़्यादा उनका बीपी डाउन हो गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ब्रदर ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, और कहते कि कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसने घर को ही आईसीयू बना दिया, क्योंकि हम सब, आप लोग, हम देख रहे थे कि इस समय तो जो नॉर्मल लोग भी हॉस्पिटल में जा रहे थे तो वो कोरोना पॉजिटिव उनको बता दिया जाता था, और फिर लास्ट में उनकी डेड बॉडी तक नहीं दी जाती थी। तो जब पापा बीमार हुए तो ब्रदर, क्योंकि छोटा है और वो बार बार एक ही चीज़ बोलता था, क्या करना है मेरे को बताओ, क्या करना है, एडमिट करा दें, क्या करें क्या नहीं करें। और शायद अब लगता है कई बार, अगर मैं एक बेटी की तरह सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कई बार कि मैं कितनी स्वार्थी हो रही थी। और मम्मी की नज़रों में बार बार ये होता था। मैंने मम्मी को एक ही बात बोली, मैंने कहा देखो, अभी वो हमारी आंखों के सामने है, जिस कंडीशन में है कि शुशु पॉटी बेड पे है, दिन में कम से कम 2-3 पैकेट तो हमारे डाइपर के ख़त्म हो जाते थे, कि इतने लूज मोशन उनको लगे हुए थे, इतने वीक, ना वो कुछ खाते थे ना पीते थे। उनको हर, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि 3 घंटे में या 4 घंटे में जो डाइट देनी होती थी, दिन में 5-6 बार, तो वो हम घर पर तो उनको दे रहे थे, लेकिन वहाँ तो उनकी कोई केयर नहीं करता ना। तो बस मन में एक ही चीज़ आई कि नहीं, एडमिट नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि लोगों को देख रहे हैं, अच्छे भले लोगों को हम देख रहे हैं, और उस सिचुएशन में हम उनको घर पर ही रखेंगे, कि एटलीस्ट अगर उनको जाना ही है तो वो अपने परिवार के सामने, हमारी आंखों के सामने, अपने परिवार को देखते हुए, भरा पूरा जो उनका परिवार है, अपने बच्चों को उन्होंने इतना बड़ा किया, इतनी केयर करी। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने ये डिसीज़न लिया कि हम उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, लेकिन मेरे ब्रदर ने गुरुजी की कृपा से, आशीर्वाद से, घर को ही आईसीयू बना दिया। हॉस्पिटल का स्टाफ, आईसीयू का स्टाफ हमने घर पे उनके लिए रखा। और हालांकि उसने हमें बोल दिया था कि देखो, मुझे हालत इतनी ठीक नहीं लग रही है, चांसेस ना के बराबर है, बट ठीक है, आप एफर्ट्स करना चाहते हो आप करो। हर मशीन, सक्शन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, हर चीज़ वहाँ लाई गई। उनको बीपी बढ़ाने के इंजेक्शन्स दिए गए, सब कुछ हुआ। और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए मशीन मंगाई गई, फिर सिलेंडर भी लगाया, लेकिन ना, बीपी अपना होने की वजह से ऑक्सीजन लो हो जाता है, और क्योंकि बीपी अप नहीं हो रहा था, उसकी वजह से ऑक्सीजन भी अप नहीं हो रहा था। कई बार कि अगर मैं बीमार ना होती शायद थोड़ा दिन पहले, और मन में ये वहम नहीं आया होता कि भी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कोई मेरी वजह से इन्फेक्शन ना हो जाए, तो जो भैया ने 10-15 दिन मुझे उनसे नहीं मिलने दिया, इसलिए कि भी तेरे को फीवर है या तेरे को खांसी है, कहीं उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कुछ है। उन बिटवीन के जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे बिना नहीं रह पाते। तो वो जो 10-15 दिन पापा मुझसे नहीं मिले, और क्योंकि वो ऐसा टाइम था, मतलब वो मुझे इतना मतलब पहचानते थे कि जैसे अगर मैं फ़ोन पे भी बात कर रही होती थी और मम्मा के पास मान लो पिछले कमरे में आकर के मैं जा रही हूँ, आगे नहीं जा रही हूँ, आवाज़ सुन लेते थे, तो वो बड़ी तेज़-तेज़ अपनी मंजी को ऐसे बेड को बजाने लगते थे, जो हॉस्पिटल बेड था उनके पास, बड़ी तेज़-तेज़ मारने लग जाते थे, कि वो बताते थे कि मुझे पता चल गया कि ये आई हुई है। और जब मम्मी कहती थी ना कि नहीं आई है वो, तो वो अपने सिर को मारना शुरू कर देते थे ऐसे-ऐसे करके, कि नहीं भई उसको बुला। और अगर कई बारी ऐसा होता था कि जैसे मैं गई हूँ और भई बड़ी तेज़ वो एकदम हाइपर हो गए, जैसे उन्होंने बेड को या अपने आप को मारना शुरू कर दिया, तो मम्मी ने कहना अच्छा चल, और मैंने भी वहाँ पे रोने लगना कि भी क्या बात है, तुम जाने नहीं दे रहे हो। मैं रोती थी, मैंने कहा मेरे को कोई कोरोना थोड़ी है जो मेरे को मेरे पापा से मिलने नहीं दे रहे तुम। तो उस केस में मैं जब मास्क लगा करके जाती थी तो मुझे कहते थे कि मास्क उतार, मतलब मैंने जब मास्क वगैरह लगाया कि भी उनको कोई इन्फेक्शन हो तो भी कहते उतार इसको।
तो माँ बाप अपने बच्चों की आहट पहचानते हैं। एंड उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कहते कि जो टाइम लिखा होता है, कई बार हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं। एंड लेकिन हो वो कहते ना, होनी तो होकर रहे अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है उस दिन का, कि मैं बैठी हुई थी और अचानक से पता नहीं मेरे मन में क्या आया, क्योंकि जब पापा को सक्शन करते थे अंदर पाइप डाल करके, तो वो तड़पते थे बहुत ज़्यादा। वो ऐसा लगता था ना कि भी ब्रीदिंग नहीं आ रही, या हो सकता है भी चेस्ट में पानी जैसे भर गया था, यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो रहा था, उसकी वजह से पेट में अफारा हो गया था, चेस्ट में भी पानी भर गया था। तो ये लग रहा था, और जैसे वो बलगम भी उनको हो गई, ऐसा फील होता था हमें। तो वो सेक्शन जब करते थे कि चलो उनको रिलीफ हो जाए, तो उस केस में भी ना मतलब वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। कहते कि माँ बाप का खोना बहुत बड़ा दुख है, लेकिन माँ बाप को होते हुए बहुत कष्ट में देखना भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। तो मेरे मुँह से अचानक उस दिन निकला, मैंने कहा गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि मैं ਤੁਹਾਡੇ 90% ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਸੋ मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਲੇਕਿन मैं पूरी फैमिली ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ 90% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 10% ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। सो उस दिन अचानक मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा गुरुजी मेरे पापा ने तो हमेशा महाशिव को माना है और शंकर भगवान की पूजा करी है, एंड मैंने हमेशा ये बात मानी है कई बार जब से पापा बीमार हुए कि शायद आपने पापा को ब्लेस करने की वजह से मुझे खुद से जोड़ा। तो क्या 10 महीने से वो जो इतना कष्ट भोग रहे हैं कि 10 महीनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्होंने पिया नहीं, वो बात नहीं कर पाते, वो बोल नहीं सकते, वो चल फिर नहीं सकते, वो उठ नहीं सकते, ऐसे कौन से बुरे कर्म उन्होंने कर दिए? ऐसे कौन से कर्म हैं जो 10 महीनों के अंदर भी 10% कटे नहीं हैं? क्यों आप उनको इतना दुख दे रहे हो? प्लीज़ उनको ठीक कर दो ना। और मतलब मुँह से ये चीज़ भी नहीं निकली, सही बताऊँ तो ठीक कर दो, यही निकला कि गुरुजी या तो उनको ठीक कर दो, या तो फिर उनको कष्ट से मुक्त करो। वो कैसे करना है आपको पता है। बस कहते गुरुजी ने हर पल हमेशा मुझे वो एहसास दिया है, वो मुझे फ़ील दिया है, मुझे वो बताया है कि मैं पल पल तेरे साथ हूँ, तुझे सुनता हूँ, तुझे समझता हूँ, तुझे महसूस करता हूँ। वो जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पल पल ने गुरुजी नाल मैं क्यों घबरावां। जय गुरुजी सोनिया, कैसे हो आप? तो उस दिन अभी जस्ट रखा ही था, और मैंने गुरुजी से बात मतलब जैसे मैं अपने आप में कर रही थी, और उसके बाद में मुझे ओल्गा आंटी लाइव दिखाई दी ऑनलाइन। तो जब भी वो ऑनलाइन होती है तो वो बहुत स्वीट है। अगर मेरी तरफ से कभी मैसेज जाता है या कुछ, तो वो बड़े प्यार से लिखती है मुझे, कैसी है मोटो, तू ठीक है? तो मैंने उनको कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप ना सत्संग करो। तो वो कहने लगी कि सोनिया मेरा ना ऑलरेडी सत्संग है, तेरे पेज से तो मैं कितनी बार आ चुकी हूँ, बट ना मेरा सत्संग है आई थिंक पता नहीं एक बाहर की संगत के साथ में, और एक यूएस सॉरी गुरुजी नाल मौजा पे संडे को सत्संग कहती है, और सैटरडे को आंटी का फ़ोन आया तो मेरे को कहने लगी कि पर ना मैं तेरे को सत्संग सुनाती हूँ, तू मुझसे सुन लेना सत्संग। तो क्योंकि अभी तुझे पता ना मैं इतना नहीं बोल पाती, मैं इतना सत्संग नहीं कर पाती, तो तू मुझसे सुन लेना सत्संग। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप एक काम करो, आप सिर्फ मुझे सत्संग सुना दो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे को सत्संग सुनाओ। तो देखो एनी हाउ गुरुजी को सब पता होता है, गुरुजी ना प्रिपेयर करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं, और उन्होंने ओल्गा आंटी से सत्संग सुनाया। एंड कैन यू इमेजिन कि ओल्गा आंटी ने उस दिन मुझे सत्संग सुनाया अपने फादर की डेथ का। कहते कुछ चीज़ें गुरुजी को पता होती हैं, कुछ चीज़ें गुरुजी प्लान करते हैं, वो मेरे और आपके मतलब बिल्कुल सोच से बिल्कुल परे होती हैं। एंड
ओल्गा आंटी ने मुझे बोला कि चल मैं तेरे को ना आज छोटे छोटे 2 सत्संग सुनाती हूँ। एंड बिल्कुल सोनिया, मैं समझ सकती हूँ जब हमारे पेरेंट्स चले जाते हैं तो कितना दुख महसूस होता है। एंड आप बिलीव करोगे, ओल्गा आंटी ने उस दिन मुझे सत्संग सुनाया कि मैं जब अपने पेरेंट्स को गुरुजी के पास लेकर गई तो गुरुजी ने क्या बोला। एंड कैसा गुरुजी, क्योंकि आंटी जो हैं वो गुरुजी से बहुत कनेक्टेड थी, लेकिन उनके पापा कहते हैं ना, सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है, वो किन से कनेक्ट होते हैं, किन को गुरबानी सुनते हैं या मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं। तो उन्होंने मुझे ना उस दिन अपने पापा की डेथ का सत्संग सुनाया कि मेरे पापा बीमार थे और हम मम्मी को जाने नहीं देते थे। दोनों भाई, हम जो भाई बहन थे, हम लोगों ने आपस में ना ड्यूटी वो कर रखी थी। एंड गुरुजी को मैंने 4 बार, जैसे गुरुजी के पास हम जाते हैं तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे पापा। तो गुरुजी हर बार बात को चेंज कर देते थे। तो बहुत उन्होंने मुझे वो सत्संग सुनाया। और उस समय में ना मेरे फ़ोन में क्योंकि प्रॉब्लम थी, और मैं रोज़ मम्मा को हालांकि कहती थी, जब भी मम्मा मुझे बोलते तो मैं उनको कहती कि गुरुजी से ना, भगवान से ना ये प्रेयर ना किया कर कि लंबी उम्र दो, लंबी उम्र दो। मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रब के ऊपर छोड़नी चाहिए। और वो मुझे बोलती थी मेरी मम्मी की, तू कैसी बेटी है, मतलब मैं क्या इनका इतना, कई बारी गुस्सा हो जाती थी, परेशान होती थी, कहती थी तू ऐसे बोलती है, मैं क्या करूं इनको, हैं क्या मैं, मतलब मैं उनके लिए ऐसी दुआएं करूं, मतलब तेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि तू उनकी बेटी होकर के ऐसी बातें बोलती है। तो मैं उनको कहती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी प्यार करते हो ना, लेकिन एक वाइफ के प्यार में, वो कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ जो भी होते हैं किसी भी एज में चले जाए, पति पति होता है, बीवी बीवी होती है। और लेकिन फिर भी जो, अगर हमारा प्यार बहुत दिल से होता है तो हम अपने अपनों को जो है ना कष्ट में देख नहीं पाते। तो मैं कहती थी, मैंने कहा ठीक है, फ़र्क है तेरे और मेरे प्यार में कि तू शायद उनकी बॉडी से ज़्यादा प्यार करती है, उनके सामने दिखते रहे। वो बार बार एक ही बात बोलती थी कि जो भी है मेरी आंखों के सामने तो है, जैसे भी है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सेवा करने में, मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं है, तो तू ऐसी बातें क्यों बोलती है। जब कभी मेरे मुंह से अचानक निकलता था ना, जब पापा बहुत ऐसे लगते थे कि बहुत दुख में है, जब उनका, स्पेशली तब जब उनका वो सक्शन होता था तो मुझे लगता था कि वो बहुत तड़पते हैं, जब मुंह के अंदर से नलियां डालना और ये सब। तो मैं उनको कहती थी कि भगवान से ना प्रेयर किया कर कि गुरुजी, माता रानी, अगर आप इनको ठीक नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं ठीक हो सकते, तो प्लीज़ इनको इतना कष्ट मत दो, इनको मुक्ति दे दो। तो वो मुझसे लड़ पड़ती थी। एंड यू नो व्हाट, जैसे मैंने बताया कि मेरा फ़ोन अचानक से, जैसे बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, जो लोग मेरे से फ़ोन पे कनेक्टेड उनको पता हो, मैं इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं फ़ोन को क्या कहते हैं, ठीक करा लूँ। और क्या हो रहा था कि बस स्पीकर पे रख कर के बात करनी पड़ती थी। तो आंटी के साथ में बैठी हुई मैं ना सत्संग सुन रही थी, मतलब ओल्गा आंटी मुझे सत्संग सुना रही थी, और बाय चांस मम्मा भी उस रूम में आई तो फ़ोन स्पीकर पे था। तो वो इतनी सी लाइन सुनी कि वो मुझे कह रही थी, अपनी माँ को बोल कि गुरुजी से अरदास करे, ठीक है, अपनी माँ को बोल उनके लिए पाठ करे, ये मृत तृष्णा मत रखे, उनको बोल कि उनके लिए पाठ करे, उनके लिए अरदास करे। और बाय चांस मम्मा सुन रही थी। तो मतलब ऐसे वो मत करो, और वो बस जिस समय आंटी ने पापा के, अपने फादर की डेथ का सत्संग सुनाया, कहीं ना कहीं मेरे को ना ये चीज़ महसूस हो गई कि गुरुजी ना मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं। उस दिन दिन ही ऐसा था कि बीपी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऑक्सीजन लगने के बाद में, सिलेंडर लगने के बाद में भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड जैसे मम्मा ने, अंदर से मन तो हमारा बूझ ही जाता है ना, सबको पता चलना शुरू हो जाता है, ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि पापा को, और उस दिन कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, पता नहीं क्या हुआ मेरे से कि मैंने पहली बार अपने पापा को खुद, क्योंकि शायद मैं उनकी हिम्मत थी, शायद मैं उनकी स्ट्रेंथ थी, शायद वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे कि मेरे लिए थे वो। उस दिन मेरे मुंह से अचानक मैंने उनके कान में बोला, मैंने कहा पापा,
आपको एक बात बोलूं, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी ना, जैसे वहाँ हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पे भी मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके पापा की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एंड जिस सिचुएशन में जो उनको 16 जगह से ब्लीड हुआ, इतना हैवी ब्लीड हुआ, ऐसे कंडीशन में जो ब्रेन हेमरेज होता है तो इमीडिएट ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि ये सरवाइव कर रहे हैं। एंड जब तक इनकी विल पावर स्ट्रांग है तब तक इनको कुछ नहीं होगा। एंड हो सकता है ये रिकवर कर ले, कितना टाइम में करे वो हमें नहीं पता। एंड ऐसे ही मेरी एक मामी जी हैं जो कि डॉक्टर को मतलब बार बार पंडित से भी कंसर्न करती थी पापा के लिए। और जैसे ब्रदर को भी उन्होंने बोला, और एक बार होता ना कि एक टाइम आता है कि हम लोग भी उनके उसमें आ जाते हैं, तो उनसे बात करी तो वो बोलते थे कि आपके पापा के पास में ना इच्छा मृत्यु का वरदान है। जैसे ऐसे वाले ही हैं वो भी, कि जब वो अपनी मर्जी से जाना चाहेंगे तो वो जाएंगे, अदरवाइज ऐसे वो नहीं जाएंगे। एंड पता नहीं, शायद इसलिए कह लो, अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि उस दिन सत्संग कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि आंटी ने जब मुझे ये सत्संग सुनाया तो मुझे लगा शायद ये गुरुजी ने मुझे ये चीज़ मतलब बोली है। और मेरे पापा को बोला, मैंने कहा कि पापा ओम नमः शिवाय बोलो और शिव जी सदा सहाय बोलो, है ना। मैं जैसे उनको मंत्र जाप कराती थी, पापा राम राम बोलो, तो वो नहीं बोल पा रहे थे। तो मैंने उनके कान में बोला, बहुत दुख हो रहा मुझे इस बात के लिए कि मैंने कहा पापा आपको बहुत पेन हो रहा है ना, आप एक बार ना भोले बाबा को प्लीज़, मुंह से नहीं बोल पा रहे हो ना, आप मन में बोल दो कि हे भोलेनाथ, अगर मैंने आपको सच्ची में प्यार करा है ना, आपकी सेवा करी है, आपको बहुत प्यार करा है, तो प्लीज़ या तो मुझे ठीक कर दो और नहीं तो फिर मुझे इस दर्द से मुक्त कर दो। और शायद जैसे ही मैंने ये बात बोली, और पापा को मैं जैसे हमेशा कहती थी कि पापा जब भी, तो मेरे पापा ना आगे हाथ बढ़ा करके मुझे हग करते थे। उस समय पहली बार मेरे मुंह से ऐसी बातें सुन के उन्होंने मुझे इतना टाइट हग किया 2 बार। और मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा कि ये हग ना बिल्कुल डिफरेंट है। यू नो एक लाड में हम किसी को करते हैं, सहलाते हैं, और एक जब हम किसी को खोने का डर होता है ना, उस समय हम उसको हक करते हैं ना, बहुत टाइट वाला हक करते हैं कि अंदर से अपने अपनों का बिछड़ने का दुख बहुत बड़ा होता है। तो मैंने कहा पापा प्लीज़ आप एक बार भोले बाबा को कह दो, एक बार कह दो, आप जब आप कहोगे तो वो आपकी सुनेंगे। एंड यू नो व्हाट, वो टाइम शायद ऐसा था, और बड़े प्यार से उन्होंने मेरे ब्रदर के सिर पे हाथ रखा, सबको आशीर्वाद दिया। और कहते ना कि मन में मेरे, क्योंकि वो फील ऐसी आ चुकी थी गुरुजी के सत्संग के बाद, एक अंदर से ना एक स्ट्रांगनेस ऐसी आ चुकी थी, और वो फील आ चुकी थी कि शायद अब क्योंकि गुरुजी ने ये चीज़ें बोली हैं तो आज तो इनको शायद जाना ही है। एंड हमने, मेरे मम्मा को बोला और मम्मा से पैसे निकलवाए और पापा के हाथ में दिए, और उनसे सभी को एक ब्लेसिंग्स के रूप में अपने बच्चों के लिए, आप, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मैं, मम्मा, मतलब सब लोगों को उन्होंने, उनके हाथों से मैंने पैसे दिलवाए, और उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में मंदिर के लिए उनसे निकलवाए। और उसके बाद में बस मम्मी ने जैसे वीडियो कॉल पे सिस्टर से बात कराई, मामा जी को बुलाया, फ़ोन पे दिखाया, जिनसे उनको अटैचमेंट थी सबसे हमने वीडियो कॉल पे उनको कांटेक्ट करा। एंड उसके बाद में उन्होंने इमीडिएट मेरी भाभी को भेजा, और उन्होंने बोला कि वो जब आ गई तो उन्होंने देखना शुरू किया, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़े हैं और वो इन चीज़ों को समझते हैं। एंड शायद कहते गुरुजी सब कुछ प्लान करते हैं, अगर वो नहीं आती तो बेशक गुरुजी ने मुझे ये चीज़ें बता दी थी इनडायरेक्ट वे में कि वो आज चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उतना सब कुछ नहीं समझते थे ना, उतना हम कर पाते। और इमीडिएट भाभी ने बोला कि, क्योंकि मैं पापा को बस मंत्र जाप करवा रही थी कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और इतने में मेरी भाभी ने बोला कि जाओ फटाफट से कनक ले आओ और ये सब कुछ करो।
दीपक जला दो। और मुझे कुछ नहीं सूझा, बस मैंने गुरुजी का सचखंड का प्रसाद उनके मुंह में डाला। और जो गुरुजी का जल प्रसाद है उसमें गंगा जल मिक्स कर रखा था मम्मा ने, क्योंकि उनका अपना भाव है, मेरा अपना भाव है। और उसमें तुलसी का पत्ता डाला और मैंने उनको मंत्र जाप करते हुए उनके मुंह में डाला 2-3 बार। और भाभी ने इमीडिएट फिर उनको देख करके ब्रदर को बोला, और वो भी मानना नहीं चाह रहा था क्योंकि हमारे पास उस समय हॉस्पिटल स्टाफ नहीं था कि हमें पता चलता कि सीरियसली ऐसा है क्या, और कौन मान सकते इन बातों को, समझ में भी नहीं आ रहा था। तो भाभी ने बोला ब्रदर को कि पापा को गोडा दे, उनका सिर अपने सर गोडे पे रख। और वो भी परेशान हो रहा था कि नहीं नहीं पापा को कुछ नहीं हुआ और उनको कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, बच्चे क्या लाड नहीं करते पेरेंट्स को, उन्होंने भी तो तुम्हें अपनी गोदी में लिटाया ही है ना हमेशा, तो इनको गोदी में लिटा लो। और उसके बाद में भाभी ने वो सब दान वगैरह करवाया और हमें बोला कि बच्चों को बोला, सबको मिलवाया हमने और बच्चों को उन्होंने बोला कि प्लीज़ रास्ता खाली कर दो। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता सीरियसली, बट गुरुजी फूलों की तरह लेकर के गए हैं। मैंने वो जो उनके मुंह में जल प्रसाद डाला और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का जाप किया, एंड मुख से मेरे पापा ने उनकी टंग ऐसे लग रहा था, वो कुछ बोल रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। और बस यही लग रहा था कि जैसे वो राम राम बोल रहे, जैसे वो मैं बुलवाती थी उनसे। और उस समय में उन्होंने किया और भाभी ने बोला कि सोनिया दीनदयाल बिरत संभारी का पाठ करो, और हम लोगों ने किया। और फूलों की तरह कब पापा को गुरुजी ले गए, मतलब जैसे कि तड़पते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं होने दिया। एंड उसके बाद में भी गुरुजी ने इतना ब्लेस करा कि वो आए भैया और उन्होंने बोला कि नहीं है, ब्रदर के कहने पे उन्होंने बहुत पंपिंग भी किया सब कुछ, लेकिन बहुत हंसते खेलते और चेहरे पे इतना नूर। और आपको पता है कि उसके बाद भी यू नो और उससे भी बड़ी बात मैं आपको उस दिन की बताती हूँ कि मैंने पापा के गले में ना अपना जो ये गुरुजी का लॉकेट होता है वो अपना गले में पापा के वो डाल रखा था। तो जब पापा को लास्ट स्नान कराना था तो उस समय में मैंने पापा का वो लॉकेट निकाल करके अपने गले में डाला कि और तब से लेके आज तक मेरे ख्याल से आज 17 डेज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब वैसे 15 क्योंकि नवरात्रे आ रहे थे तो हमें वो पहले करना पड़ा, क्योंकि पंडित लोग तो कहते हैं ब्रह्म भोज वो नवरात्रों में तो नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से हमें 2 दिन पहले करना पड़ा। एंड आपको पता है कि तब से लेके आज तक या तो ये कह सकते हैं कि शायद मेरे को जो स्ट्रेस था, टेंशन थी, वो थी पापा को लेकर के इस वजह से कि गुरुजी ने ये दिखाया कि मैं खुद लेने आया हूँ, मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ और तू चिंता ना कर, वो मेरे पास में बिल्कुल महफूज रहेंगे। और या इसलिए या फिर ये कह लो कि मेरे पापा जाने से पहले जो इतनी टाइट हग की उन्होंने, उसके बाद से आज तक संगत जी 17 डेज़ हो गए मैंने बीपी की एक मेडिसिन नहीं खाई है, लेकिन मेरा बीपी 120/180 से अप नहीं गया, जो कि 250 और 150 अबव जाता था नीचे का, और ऊपर का 250 तक चला जाता था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड उसके बाद में मैं आपको बताऊं, जब हम पापा के यहाँ से फूल लेकर के गए, मतलब वहाँ पर हरिद्वार, तो सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग्स होती है, उन्होंने कब कहाँ कैसे कैसे ब्लेस करना होता है। तो मुझे एक अननोन अंकल जिनको मतलब मेरा उनके साथ में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, एंड उन्होंने मुझे गुरुजी का ये ब्लैक चोले वाला स्वरूप दिया वहाँ पर, जब मैं पापा का फूलों को लेकर के गई। और मैं आपको क्या बताऊँ
कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी वहाँ पर कि जिस जैसे बेडशीट थी वहाँ वाइट कलर की, तो मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी, आप यूट्यूब पे सॉरी इस पे फेसबुक पे, उसके ऊपर इतना प्यारा रेड कलर का ओम। जब हमने उनको अगले दिन अस्थियाँ, क्योंकि हम जब पहुँचे तो संडे था, तो हमें किसी ने बताया कि संडे को अस्थियाँ जल प्रवाह नहीं होती हैं, हमें नहीं मालूम था। बट क्योंकि जैसे पंडित जी ने बताया था कि 9वें पे दीपक जलेगा, जो दीवा बत्ती जिसको बोलते हैं, एंड वो सुबह एक बार शाम को और एक बार सुबह सुबह 4 बजे के करीब हमें दीपक जगाना होएगा। एंड उसके बाद में जो फिर अस्थियाँ जल प्रवाह कर रही थी, तो वहाँ पर भी इतना सुंदर, कहाँ से कैसे क्या हुआ आई डोंट नो, बट मतलब मैं बिल्कुल हैरान थी कि यहाँ पे कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा था कि थ्रेड वगैरह या क्या, लेकिन वो कैसे किसी धागे से ही शायद रेड कलर का ओम बन गया। एंड उसके बाद में जब कहते हैं कि हम अस्थियाँ जल प्रवाह करके और सारा जो अंतिम क्रिया हमने करनी थी, तो जहाँ पर पंडित जी ने, वहाँ जो आचार्य जी होते हैं, उन्होंने जो रखा था सामान रखने के लिए कि यहाँ पर बैठ करके वो पिंडदान करवाएंगे। एंड आपको पता है कि वहाँ 10 मिनट वेट कराने के बाद भी उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ से आके ना वहाँ आ जाओ। उन्होंने, जो मेरे पापा बजरंगबली को बहुत मानते थे, वहाँ पर जो लोग कभी हरिद्वार गए हों, मतलब जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते जहाँ पिंडदान वगैरह होता है, तो उन्होंने देखा होगा कि जहाँ पर दीपक जल प्रवाह करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल गेट को एंटर करते ही बजरंग बली की मूर्ति है जिस पे सिंदूर का चोला चढ़ता है। उनके सामने उन्होंने हमें आटा दिया रख के कि गूंदने के लिए, और उन्हीं के सामने नीचे सारा पिंडदान हुआ कि गुरुजी, जैसे कहते हैं शिव जी का ही 11वां रुद्र अवतार थे बजरंग बली जी। तो गुरुजी ने वहाँ फिर एक बार जब अस्थियाँ जल प्रवाह करने के बाद और सारा क्रियाक्रम हमने करना था वहाँ पर, तो गुरुजी ने फिर एक बार दिखाया कि मैं पल पल पे, पग पग पे साथ हूँ और तुम चिंता मत करो। और गुरुजी ने बिल्कुल, वो फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगी, हालांकि नहीं खींचनी चाहिए बट मैंने वो खींची सिर्फ एक यादगार और एक उसमें दिखाने के लिए कि देखो गुरुजी कितना कैसे ब्लेस करते हैं। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो इट मीन्स गुरुजी हमारे साथ नहीं है, या उन्होंने हमें प्यार करना छोड़ दिया है, या वो हमसे प्यार नहीं करते। पर गुरुजी ने अगर उनको अपने पास लिया, क्योंकि उन्होंने उनको दर्द मुक्त किया। एंड आप बिलीव करोगे, वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने सारा पिंडदान वगैरह सब कुछ हुआ। और उसके बाद गुरुजी ने फिर मुझे वो फील दी कि मैं तेरे साथ हूँ। जैसे ही हम सब कुछ करके गंगा जी के पास दोबारा से स्नान करने के लिए गए, सारा क्रियाक्रम जो भी वहाँ की होती हैं एक्टिविटीज़ वो करने के बाद, तो जो अनुश्री है, अनु आशीष के नाम से वो मंदिर की सेवादार है हमारी बिटिया, वो मुझे आई और हर की पौड़ी पे उसने मुझे इतना टाइट वाला हग दिया कि जय गुरु जी आंटी आप कैसे। तो मैंने, क्योंकि उस बच्ची को मैंने नहीं बताया, उसने मुझे इतने प्यार से हग किया। और गुरुजी ने देखो मुझे उसके रूप में आकर के बहुत टाइट हग दिया। हमने गंगा स्नान किया एंड हर पल कहते हैं ना गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कैसे कैसे गुरुजी वो फील देते हैं, वो बताते हैं। एंड उस सब कुछ करने के बाद में कहते हैं ना कि हम तो इंसान है ना। और क्योंकि जिस समय में मैं वहाँ पहुँची थी, तो उस समय में सीरियसली क्योंकि वो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और कहते हैं इसके अंदर किया हुआ, जैसे कार्तिक के अंदर अगर हम कोई पुण्य कर्म करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, तो या कोई दान करते हैं, तो उसका 1 रुपये का जब आप दान करते हो तो वो 100 गुना फल मिलता है। ऐसे ही जो कार्तिक का करने के बाद 100 गुना फल मिलता है, सॉरी। तो पुरुषोत्तम मास में वो स्नान करने से और वो सब दान पुण्य करने से उसका 1000 गुना फल मिलता है, ऐसा बोला गया है। अधिक मास जो ये चल रहा है। एंड आपको पता है कि उस समय में इंसान है ना, जितना मर्जी पा ले लेकिन पाने की इच्छा फिर भी रहती है। और क्योंकि ये गरुड़ पुराण सुना और उसके अंदर ये सुना
कि हालांकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर भी जब उसमें गरुड़ पुराण में आया कि जिस इंसान का बेटा नहीं होता उनकी गति नहीं होती, और ऐसे तो पता नहीं मतलब, और जिनके पास संतान नहीं होती, तो इस तरीके से हुआ। तो उस समय मुझे अपने सारे वही बच्चों की जैसे अनु आशीष ने मुझे उस दिन बोला कि आंटी गुरुजी से अरदास करो कि मेरा बेबी हो। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर कि गुरुजी उस दिन भी कि गुरुजी प्लीज़, अगर सीरियसली ये कहते हैं ना कि ये यहाँ पर जो हम करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है, तो मैंने सब बच्चों के लिए वहाँ पर, क्योंकि मैं अलग तरीके से सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी दिन अच्छा बुरा नहीं होता, हर दिन रब के होते हैं। लाइक कि वो कहते कि श्राद्ध है या क्या है, हर दिन एक समान होता है। तो उस समय भी बस मैंने जब गंगा मैया को एक ही बात बोली कि आपकी अमानत आपके हवाले करके जा रहे हैं, सो आपने ही रक्षा करनी है, आपने ही उनको देखना है, जैसे भी उनको बस जहाँ भी वो रहें खुश रहें। एंड मैं आपको बताऊं कि जब सारी चीज़ें करने के बाद में मैंने वहाँ पर क्या देखा, एक आंटी जो हैं वो गुरुजी श्री कृष्ण भगवान का बाल गोपाल, लड्डू गोपाल लेकर के आई हुई थी, और उनके हाथ में वो थे जब वो स्नान कर रही थी। तो उस समय में ना बस मेरे मन में क्या आ रहा था कि लड्डू गोपाल का ही मेन ये कृष्ण भगवान का ही होता है पुरुषोत्तम मास, और मैं उनको देख रही थी बार बार कि वो कैसे उनके हाथों में और वो स्नान करा रही, और मेरा भी बहुत मन कर रहा था, हाय काश मैं भी अपने लड्डू गोपाल को लेके आई होती, उनको स्नान करा रही होती। और देखते ही देखते सोचते ही सोचते अभी मैं सोच ही रही थी, जब मैंने इन बच्चों के लिए प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी इन सबको भी जैसे मेरी सिस्टर का भी कोई बेटा नहीं है, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी प्लीज़ उसको भी एक बेटा दे दो ना। और ऐसे ये जितने भी बच्चे थे तो उनके लिए मेरे मन में आया। तो आप बिलीव करोगे, अभी मैं सोच ही रही थी तो जो वो आंटी थी ना जो स्नान कर रही थी, उन्होंने वो कृष्ण भगवान का इतना बड़ा इतना सुंदर बाल गोपाल वो मेरे हाथों में ला करके पकड़ा दिए कि 1 मिनट पकड़ना प्लीज़। तो जब वो मेरे हाथों में आए, इतने सुंदर और बड़ा प्यारा सा लंगोट पहना हुआ था उन्होंने, बाकी वस्त्र उन्होंने उनके उतार रखे थे, और कानों में बड़ी प्यारी प्यारी बालियाँ, बिल्कुल मुझे ना ऐसे ही आभास आया जैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल को गोल्ड की बालियाँ डाली हुई है ना, ऐसे ही उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर सी उनको बालियाँ डाली हुई थी। और जैसे कि उन्होंने वो फील दी कि मेरे जो लड्डू गोपाल है वो वहाँ पर उसके रूप में मेरे पास आ गए। एंड मैंने उनको, आंटी ने मेरे हाथ में दिया, तो वो कहते हैं हम तो लालची होते हैं। और फिर मैंने ये नहीं देखा कि अब वो आंटी कब आके मांगने लगेगी और वो क्या करेगी। मैंने वो लड्डू गोपाल अपने हाथों में ले करके उनको 108 बार स्नान कराया, और इसी विश के साथ मन में वो जाप करते हुए कि प्लीज़ इन सब को जिनके पास में कोई बेबी नहीं है गुरुजी इनको बेबी दे दो। और मेरे मन में उस समय में वो भाव आया कि मैं यहाँ से लड्डू गोपाल लेकर के जाऊँ और अपने सिस्टर को दूँ, और वो उसकी सेवा करे, तो गुरुजी मेहर करें उसको भी प्यारा सा एक लड्डू गोपाल दे दे। सो ज़िंदगी के अंदर ना जैसे ये कमला आंटी है, मैं बड़ी इन दिनों में मुझे सीरियसली वो फील दिया गुरुजी ने कि ऐसा नहीं है कि दुख आता है तो इसका मतलब हमें हार जाना है या हमें ये सोचना है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है। आपने ये सत्संग के माध्यम से सुना ही होगा कि गुरुजी ने पल पल मुझको ब्लेस करा, पल पल मुझे वो फील दी। एंड मैं आपको क्या बताऊं कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ कि जो लोग मतलब अपने काम के लिए तो फ़ोन कर सकते हैं कि मेरा ये काम कर दो या आंटी ऐसा कर दो और ऐसा हो जाए। और स्पेशली मतलब मैं क्लियरली बोलूँगी, झूठ नहीं है इसके अंदर, सबसे पहला कॉल मेरे को गुलाटी भैया का आया, और मारवा अंकल का आया, सेठी अंकल का आया, मेरे पूरे गुरु परिवार के सब लोगों का फ़ोन आया। लेकिन जिन 3 रिश्तों के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा घमंड था, मीन्स मनचंदा अंकल, वीनू अंकल और राजीव मल्होत्रा, ये कह लो कि उन तीनों में से किसी एक बंदे से एक फ़ोन नहीं हुआ जिसने मुझे बिल्कुल अंदर ही अंदर ना एकदम तोड़ दिया था। और गुरुजी ने मुझे ये फील दिया कि तुझे इनसे क्या लेना देना है, ये तो कभी तेरे अपने थे ही नहीं, इनके लिए परेशान होना। क्योंकि मुझे ये लगा
कि मुझे वो टाइम याद आ रहा था कि गुरुजी मैं तो सबके खुशियों में भी शामिल हुई, सबके दुख में भी हुई। मीन्स कि वो दिन भी आया कि जब एक आंटी के फादर एक्सपायर हुए, मैं नाम नहीं लूँगी, और वो भैया दूज वाले दिन हुए। मेरे पेरेंट्स मना करते रहे कि ऐसे वाले दिन नहीं जाते बेटे, क्या ज़रूरत है जाने की क्रिया में। बट मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार, वो मेरी माँ है, मेरी भाभी है, मेरे को जाना चाहिए। मैं उस समय, मेरे पास तो जबकि कोई कन्वेंस भी नहीं थी, और फेस्टिवल्स के दिन में आपको पता है कितना रश होता है। फिर भी मुझे एक चीज़ याद आई उस समय, एक पल के लिए मुझे वो दुख हो रहा था ना कि गुरुजी, उसके पापा की क्रिया थी, मैं वहाँ पहुंची और मेरे पापा की डेथ हुई, और वो मेरी सबसे क्लोज है, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी। लेकिन नॉट मेरा सिंगल कॉल उनसे नहीं हुई, ना मनचंदा अंकल से, ना वीनू भैया से, ना राजीव मल्होत्रा से, ना आरती भाभी से। तो मेरे को बहुत दुख लग रहा था। लेकिन वो उस पल के बाद गुरुजी ने मुझे हरिद्वार से, मतलब यहाँ से पहले स्टेप से लेकर के आखिरी उनके अंतिम यात्रा जो हमने उनको, उनकी अस्थियों को जल प्रवाह किया, गुरुजी ने इतना अच्छी फील दी। उन्होंने दिखाया कि ये रिश्ते नहीं है तेरे, ये झूठे फरेबी रिश्ते, इनको साइड कर, अपना कनेक्शन डायरेक्ट मेरे साथ बनाओ, और संगत के रूप में संगत से प्यार करो। ये रिश्ते बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से रिश्ते बनाने की। और आप देखो कि संगत कितनी प्यारी है। मतलब ये कमला बेरी आंटी, पता नहीं किन से इन्होंने मेरा नंबर लिया, कल मुझे फ़ोन आया पूरी संगत के, बॉस्टन संगत से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यू जर्सी से, मतलब इंडिया के तो जो मेरे भाई बहन थे, मतलब आप लोग संगत परिवार के, सब ने मुझे बार बार कॉल किया ही। उसके अलावा यू नो इटली से, बाहर की इतनी संगत के इतने फ़ोन कॉल्स, और वो भी एक तो होता ना व्हाट्सअप कॉल, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे नॉर्मल कॉल्स करी इतने सारे लोगों ने, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल पे तो हमें पता चले कि किसका फ़ोन है, लेकिन अननोन नंबर से मुझे इतनी कॉल्स आई, बाहर के नंबरों से। तो वो गुरुजी ने ये दिखाया कि सिर्फ संगत परिवार, जो गुरु परिवार है, वो ही आपका परिवार है। जो अपना कहने वाले जो लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, वो सिर्फ हमारे मतलब के रिश्ते होते हैं। कोई किसी से किसी को कोई प्यार नहीं होता, कोई दिल से कनेक्शन नहीं होता। सब एक दूसरे के साथ में किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी मतलब से जुड़े होते हैं। कोई नहीं, गुरुजी सबको देख रहे हैं, गुरुजी बहुत ब्लेस करें। लेकिन फिर भी एक पल के लिए तो दुख आता है ना। और मुझे सिर्फ इसी की वजह से परेशानी हुई कि गुरुजी, इन 3 रिश्ते जो मेरे प्राउड, मतलब मेरा गुरु परिवार में जुड़ने के बाद मैंने शायद सबसे ज़्यादा इन तीनों से ही प्यार करा। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन कॉल्स करे कि मुबारक हो, आप तो बड़े खुश होंगे। उनको पता है मेरे फादर एक्सपायर हो रखे हैं, एंड दे सेड कि आप तो बड़े खुश होंगे, आपका भाई तो ये हो गया, उसको तो वो हो गया। मतलब अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा हो रहा है तो क्या करना है, मतलब आप उस समय में भी मेरे को दुख जताने के बजाय लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए सारी संगत इक्वल है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए गुरुजी का हर एक बच्चा इक्वल है, चाहे वो कोई संगत है, कोई अंकल है, कोई आंटी है, चाहे वो गुरुजी का भतीजा है, उनका बेटा है, उनका भाई है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए सब गुरुजी के बच्चे हैं। तो मैं तो निस्वार्थ एक दूसरे से, आप सबसे कनेक्टेड हूँ। एंड इतने मैसेजेस मुझे आ रहे थे, तो मुझे, नहीं आंटी, आई कैन अंडरस्टैंड, आप इस चीज़ को वो चीज़ में मत लीजिए। मतलब फ़ोन कॉल करने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों के जो मैसेजेस आ रहे थे, मुझे बहुत पता चलता है कि ये आप लोग मुझसे कितना दिल से कनेक्टेड हो। और एक्चुअली में मुझे उस दिन महसूस हुआ कि स्पेशली ये जो 10 बजे वाली संगत है, ये मेरा प्यारा सा परिवार है, जो मेरा वेट करती है, जिनके डेली मैसेज आ रहे थे कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे, आप सत्संग क्यों नहीं कर रहे, आप ठीक तो हो ना। इतने मैसेजेस मुझे आ रहे थे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल रात को ही मुझे कमला बेरी आंटी है इटली से, उन्होंने फ़ोन करा। वो हेमा आहूजा आंटी ने मुझे फ़ोन करा। एंड कई संगत से गुरुजी ने मुझे ये चीज़ें दिखाई कि मेरे मैं भी किसी की शायद खुशी की वजह हूँ, मुझे भी कोई मिस करता है, मुझे भी बहुत लोग प्यार करते हैं। आई नो किरण आंटी, थैंक यू सो मच। तो इनफैक्ट बहुत सारे अनमोल रिश्ते जो मेरा प्राउड थे ना, वो लोग भी। और सच्चाई एक बात बताऊं,
गुरुजी ने मुझे ये चीज़ भी दिखाई कि जो मेरी सिस्टर्स बनी हुई हैं, मोनिका, अ, निशी दीदी, नीरू दीदी, आशा दीदी, तो निशी के साथ में मेरा थोड़ा सा कुछ टाइम से एक खट्टे मीठे अनुभव चल रहे थे, लेकिन आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मतलब आप बिलीव करोगे, मैं अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे कहते हैं ना कि बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए एनवलप्स बनाते हैं और सब बेटियों को देते हैं। तो मैं आपको दिल की बात बताऊं, मेरे को निशी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मुझे लगा वो मुझसे नाराज़ है। पिछले कुछ टाइम से हमारे बीच में ऐसे कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, की जा रही हैं। तो वो मेरे साथ में नहीं, वो तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने मैसेज भी नहीं दिया था। मैं ऐसे झूठ बोलूं, किसी को भी नहीं दिया था, सिर्फ मैंने नीरू दीदी वगैरह को दिया कि हाँ भाई पापा नहीं है, चले गए। तो आप बिलीव करोगे, वहाँ पर मैंने सिर्फ मोनिका, नीरू दीदी, आशा दीदी को मतलब उस तरीके से सोचा था कि मुझे पता था कि ये आएंगी आएंगी। राजू भैया का मुझे बिल्कुल 100% था कि वो आना ही आना है। एंड देखो गुरुजी की, वो देखो कि अंकल की, गौवा अंकल की वाइफ भी हॉस्पिटलाइज है, और मतलब वो भी इतने दिन से बीमार है बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वहाँ पर मेरे मुंह से गुरुजी से बार बार उनके लिए भी अरदास ही हो रही थी कि, क्योंकि वो भी सेम पापा की कंडीशन में है, और वो तो पूरे 3.5 साल से बेड पे है, शिशु पॉटी सब ऊपर है। तो कहते हैं कि गुरुजी ये दिखाते हैं, और जब निशी आई तो मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि जो सच्चे और दिल से जुड़े हुए कनेक्टेड रिश्ते होंगे ना आपके, वो आपसे कितना भी लड़ लेंगे, कितना भी झगड़ लेंगे, आपको मार भी लेंगे, गुस्सा भी कर लेंगे, लेकिन आपके दुख में सबसे पहले आके आपके साथ खड़े होंगे। सो मतलब बिलायती अंकल, शोभा आंटी अंकल, और सीमा आनेजा आंटी अंकल, सब लोग, मतलब जो लोग मेरे से कनेक्टेड है, मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे प्यार करते हैं, मतलब जिनको नहीं भी, मतलब अगर मैंने मैसेज दिया था, वहाँ गुरु परिवार के इतने लोग थे। बट ठीक है, मेरे सबसे प्यारे अनमोल रिश्ते, एक तो मजबूरी की वजह से, क्योंकि खुद उनकी वाइफ ही हॉस्पिटलाइज है, तो वो नहीं आ पाएगा अब अंकल, और बाकी ये 3 महारथी। तो थैंक यू, शुक्राना इनका भी, बस गुरु जी इनको इतना ब्लेस करें, इनको भी कहते ताती वाऊ ना लगी पार ब्रह्म शरणाई, कोई दुख की परछाई इनको छू भी ना पाए। एंड सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि गुलाटी भैया जो खुद इतनी प्रॉब्लम में है, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब 1 मिनट के लिए भी वो चीज़ नहीं मेरे को महसूस होने दी। सबसे पहला फ़ोन उनका मेरे पास आया। तो गुरुजी बहुत बहुत सबको ब्लेस करते, और आप सब लोगों के मैसेजेस रेगुलर मुझे मिल रहे थे। एंड बिल्कुल मेरे को थैंक यू सो मच, एंड आई ऑल्सो रियली लव यू ऑल। मेरे को बिल्कुल पता है रजनी आंटी कि आप सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, किरण आंटी, सरिता आंटी, मतलब मैं सीरियसली, और बस मेरे मन में था, क्योंकि अब कल से सब लोग क्योंकि और अच्छा, सबसे बड़ी बात चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब मेरे पापा को पहले एक ये हुआ था ब्रेन हेमरेज, मैं पागल हो गई थी रो रो के लेकिन आप बिलीव करोगे, जब गुरुजी महाराज ने ये सत्संग आंटी से शेयर करवा दिया, और आंटी के थ्रू उन्होंने बोला कि रोना नहीं है, गुरुजी कह रहे ने रोना नहीं है, एंड बस अरदास करनी है पापा के लिए। एंड आप बिलीव करोगे, गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा था, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज, इन सब लोग भी थे, और मैं बल्कि सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी आपने पता नहीं मेरे अंदर क्या कर दिया है कि मेरा एक आंसू नहीं आ रहा। बस उन्होंने मुझे यही बोला था कि ओल्गा आंटी ने फिर एक सत्संग सुनाया मुझे। देखो गुरुजी कैसे कैसे, आंटी ने मुझे 3 सत्संग सुनाए, पहले अपने फादर का, फिर अपनी मदर का, और उसके बाद में एक आंटी का जिनके घर सत्संग था, और उनके घर के अंदर थैंक यू सो मच संध्या दीदी, उनके घर में गुरुजी का सत्संग था, और वो आंटी की बेटी 19 साल की थी जिसकी डेथ हुई, और 10 साल हो गए थे उसको गुजरे हुए। एंड आंटी ने मुझे सत्संग सुनाया, देखो ये भी गुरुजी की महिमा होगी कि उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया कि उनके घर सत्संग था सोनिया, और वो आंटी रेगुलर रोई जा रही थी, और मुझे इतना अंदर से डीप स्ट्रेस हो रहा था, और मुझे ऐसी नेगेटिविटी आ रही थी कि मुझे तो ना नहीं यहाँ बैठना ही नहीं है, मुझे तो जाना है, गुरुजी जल्दी से सत्संग खत्म हो, मैं फटाफट यहाँ से जाऊँ। पर पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी कि मैं वहाँ बैठ पाई,
और वो आंटी को मैंने देखा कि वो रोए जा रही है, तो फिर मैंने उनको बोला कि क्या प्रॉब्लम क्या है, आप गुरुजी को सत्संग कर रहे हो, गुरुजी को बुला करके रोए जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि 19 ईयर्स की उनकी बेटी थी जिसको कैंसर हो गया था, जिसकी डेथ हो गई। और उसकी वजह से ना उनके जो बेटियां बहुएं थी, उनकी बहू का बेबी भी नहीं हो रहा था, उसके 2 बार मिसकैरेज हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने मुझे सारा कुछ दिखाया उस समय, कि उन्होंने मुझे बोला और मैंने उन आंटी से बात करी, तो उसने अनगिनत फोटोज अपनी बेटी की लगा रखी थी घर के अंदर, मतलब जो उनकी बेटी नहीं रही, और उन्हीं को ले लेके वो रो रही थी। तो मैंने उनको बस एक ही बात बोली, गुरुजी ने जो मुझे बोला कि ये सारी फोटोज हटा दे यहाँ से, सिर्फ एक फोटो रख अपनी बेटी की, और रोना नहीं है, जितना रोएगी ना इसकी आत्मा ही रहेगी।